अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें जो आज चीज़ पढ़नी है हमने, यह है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का मतलब ये खत्म कर दी गई। अब इसके अलावा इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पहले नंबर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है हाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। हाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन structure is ruled out, is ruled out, यानी किस तरह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर खत्म कर दी गई। या फिर इस तरह भी आ सकता है why स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दो। तो इसके लिए ना सिंपल सी एक बात याद रखिएगा, हमारे पास दो तरह की स्ट्रक्चर। देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, वो मालूम कर लिया गया। इंपीरिकल फार्मूला भी मालूम कर लिया गया, मॉलिक्यूलर मैस भी मालूम कर लिया गया। तो पता चाहिए चला था कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब जो नेक्स्ट काम आ गया कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ये किस तरह अरेंज है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दी गई वो थी स्ट्रेट चेन। कहते 6 कार्बन सारे के सारे एक स्ट्रेट चेन में लगे होंगे। 2 तरह की स्ट्रक्चर दी गई थी, याद रखिएगा। किस तरह की स्ट्रक्चर दी गई? 2 तरह की स्ट्रक्चर दी गई। 1 2 3 4 5 6। सेम इसी तरह हमारे पास दूसरे भी यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहली स्ट्रक्चर में क्या किया गया कि दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनाया, साइडों पे डबल बॉन्ड बना दिया गया। दूसरी स्ट्रक्चर में साइडों पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, दोनों साइडों पे, यहां पे इस तरह, ये वाली स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या कि यहां पे बाकी हाइड्रोजन लगाओ, यहां पे बॉन्ड पूरे करने के लिए यहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां पे भी 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहां पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2। देखो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक करो कितने लगे हैं? 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लग गए। यहां पे भी हाइड्रोजन लगाओ, यहां पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, सही। और यहां पे हमारे पास फिर 1 हाइड्रोजन आएगा, सही है। अब यहां पे भी चेक कर लो कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दी गई थी वो ये वाली थी। ये 2 स्ट्रक्चर दी गई थी। वो कहते या तो ये वाली पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है या फिर ये वाली, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? कुछ उन्होंने देखी यहाँ से बातें, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम अनसैचुरेशन वाला टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट, KMnO4 टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों स्ट्रक्चर का नाम देखा जाए, नाम अगर देने के लिए हम कहें तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो पहली और छठी पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है? डबल। ये होगा, सॉरी 5th पोजीशन 1 5 हेक्सा, हेक्सा डाई EN, ई नहीं आगे डालना। और कार्बन नंबर 3 पे कौन सा बॉन्ड है? 3YNE, आयन। 1 5 हेक्सा डाई 3 आयन। इसके बाद इसका अगर मैं नाम दूं तो आप इस साइड से नंबरिंग दे लो या उस साइड से नंबरिंग दे लो, दोनों साइड से बराबर है। अब यहां पे गौर करते हो ना तो आपको पता चलेगा इसका नाम बनेगा 1 5। पहली और 5वीं पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सही है। सो हम इसका नाम देंगे 1 5 हेक्सा डाई आयन, हेक्सा डाई आयन। ये हमारे पास इसका नाम बन जाएगा 1 5 हेक्सा डाई आयन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है पहले और 5वीं पोजीशन पे। अब ना सर आपने कहा 1 5 हेक्सा डाई जो है इसमें ई नहीं लिख रहा है, बुक वाला में ई लिखा हुआ है। इन अमूमन इन नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर इन लिखते हो ना YENE तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपका नाम खत्म हो गया, सही है। इसके पीछे पिछले वाले चैप्टर में जाओगे ना, वहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, वहाँ पे इन नहीं लिखता, ई नहीं लिखता, सही है। तो अगर लिख भी लोगे अमूमन नहीं लिखा जाता, सही है। अब इसके बाद ना हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, अब ये स्ट्रक्चर देख के कुछ बातें अपने जहन में दोहरा लेना।
इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इस स्ट्रक्चर में भी डबल और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। तो इसको KMnO4 के साथ टेस्ट देना चाहिए। KMnO4 क्या करता है जी? KMnO4 का पिंक कलर होता है, आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है। अल्कीन और अल्काइन, डबल बॉन्ड वाली चीजें और ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजें, इसके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे मौजूद होगा वहां पे KMnO4 के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद इसका जो पिंक कलर है इसको डिस्चार्ज कर देती है। इसको क्या कर देती हैं? डिस्चार्ज। तो पहला सवाल ये उठाया गया कि कहते हैं कि अगर आप कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है बेंजीन की तो इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये KMnO4 के साथ रिएक्शन बेंजीन नहीं देती। याद रखिएगा, बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देती, लेकिन कहते हैं अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है तो इसको देना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। पहला ऑब्जेक्शन ये उठा, पहला ऑब्जेक्शन ये क्या था जी? बेंजीन should give रिएक्शन विद KMnO4, क्योंकि KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है हम अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन विद KMnO4 वाइल, जबकि बेंजीन does not give this reaction, does not give this reaction, give this रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास जो नेक्स्ट बात उठाई गई, जब बेंजीन के रिएक्शन देखेंगे ना तो एक बात सामने आई, कहते जी अगर आप कहते हैं इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा वहां पे वो चीज हमेशा एडिशन रिएक्शन देती है। हमेशा कौन सा रिएक्शन दे रही होती है? एडिशन रिएक्शन। कहते हैं यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, मतलब इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रही होती, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे रही होती है। बेंजीन इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन should give addition reaction while, जबकि while it gave, ये दे रही होती है, it gave substitution रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक एटम उतरे, ये याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्केन दे रहे होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद यहां से एक हाइड्रोजन उतर जाता है, उसकी जगह पे कौन सी लग जाती थी? क्लोरीन। ये मतलब एक हाइड्रोजन यहां से उतरा, उसकी जगह पे क्लोरीन लगी है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सैचुरेटेड चीजें जो स्टेबल होती हैं वो देती हैं। एडिशन रिएक्शन हमेशा जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो चीज दे रही होती है। Say while it gave substitution reaction with H2SO4 HNO3, यानी कि ये हमारे पास अगर इन दोनों चीज़ों को साथ मिलाया जाता है बेंजीन को तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देती है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ चेक की गई, कहता है बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, लेकिन ये वाले 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। बेंजीन गिव, अब इसे क्या मुराद है वो भी देख लेते हैं। बेंजीन गिव only one mono substituted product while, जबकि the above स्ट्रक्चर्स कर लो, द अबाव स्ट्रक्चर गिव थ्री मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जरा गौर करना किस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। देखो जी 6 कार्बन वाले, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कहता जी आपके पास पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकती है,
सेकंड नंबर पर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकती है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे हो सकती है। इन कंपाउंड में 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन दे रहे होते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं जब भी ये रिएक्शन देंगे, लेकिन बेंजीन सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट हमेशा देती है। अब आप कहें आपने यहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए, पहले कार्बन में लगाया, दूसरे कार्बन में लगाया, तीसरे कार्बन में लगाया, आप चौथे कार्बन में क्यों लगाते हैं? ये भी तो बन सकता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी लगा दो, ये भी तो साथ पॉसिबल है। ऐसी बात नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों सेम है, सॉरी ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो ना, नोमेनक्लेचर में हमने हमेशा एक बात कही है कि आप नंबरिंग कार्बन एटम को उस साइड से दोगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो मैं इस साइड से नंबरिंग दूंगा 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे। अगर मैं यहां से दूं 1 2 3, तीसरी पोजीशन में, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है। सही, इसे सिर्फ 3 ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। कहता जी जो इसका फार्मूला है ना, इसका फार्मूला किसी से भी नहीं मिलता जुलता, ना अल्केन से मिलता है, ना अल्कीन से मिलता है, ना ही अल्काइन से मिल रहा होता है। ये चंद एक रीजन थी जिसकी वजह से इसको रूल्ड आउट कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया स्टेट चेन स्ट्रक्चर को। द फार्मूला ऑफ बेंजीन, द फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन does not match with alkane, and alkyne having general formula, जिनका जनरल फार्मूला ये having जनरल फार्मूला। अब इनका जनरल फार्मूला क्या है? देखो अल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n +2, अल्कीन का होता है CnH2n -2, सॉरी अल्कीन का ये वाला होता है C2n CnH2n -2 रिस्पेक्टिवली। अब इससे क्या मुराद है, जरा गौर करना इसके ऊपर। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इसको समझ लेना, रिस्पेक्टिवली, जरा गौर करना। कहते जी बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। कहता आप अल्केन बनाओ 6 कार्बन वाली। देखो n की वैल्यू क्या आ गई? अब 6, हाइड्रोजन क्या हो गए? इसका डबल करके 2 ऐड कर दो, 6 2 बार 12 जमा 2 14। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर अल्केन होती तो उसमें हाइड्रोजन 14 होते। अगर हमारे पास अल्कीन होती तो इसे डबल करना था, 6 का डबल करोगे 12, सही है। तो अगर अल्काइन होती तो इसका डबल करना था, हमारे पास कितने बन जाने थे? 12 और 10। कहते देखो ये हमारे पास अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फार्मूला, यानी कि 6 कार्बन वाले फार्मूले हैं, ये इन तीनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं है, किसी के साथ भी मिल रही। तो ये चंद एक रीजन से 1 2 3 4 रीजन लिख दिए हैं। वो जब भी अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है राइट या एक्सप्लेन एनी 2 रीजन व्हाई वी रूल्ड आउट द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमने बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट क्यों किया, इसको पॉसिबल क्यों नहीं है, ये चंद एक रीजन है जिसकी वजह से हमने बाद में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट कर दिया। आप याद रखिएगा जब बेंजीन डिस्कवर हुई उसके बाद ये 1 या 2 दिन में स्ट्रक्चर नहीं आपके सामने आ गई कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे। पहले इस तरह के तुक्के शुक्के लगाते रहे हैं, सही है। तो कुछ तकरीबन 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल का अरसा लगा है सिर्फ बेंजीन की स्ट्रक्चर को मालूम करते करते। ये याद रखिएगा 50 साल का अरसा, ये 1 2 दिन या 10 दिन नहीं है। आज से 50 साल बाद जा करो आपसे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह मालूम करनी पड़ जाए, वैसे कहोगे। और वो भी किस तरह मालूम हुई थी? मालूम की थी कैक्यूल ने। किसने मालूम की? कैक्यूल ने। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यही है। अब कैक्यूल ने क्या किया, कहते हैं रात इसके ना जहन में यही चल रहा था सवाल कि बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह की पॉसिबल हो सकती है, सही है। तो कहता सर्दियों का दिन था, वो आग सेक रहा था, सही है। और जहन में यही सवाल था कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह की, क्योंकि इंसान के जिसम जहन में जो चीज़ घूम रही होती है ना, ख्वाब में वही चीज़ आती है, याद रखिएगा। अगर आपके गंदे ख्यालात होंगे रात को चीज़ें भी गंदी आएंगी, सही है। अगर आपके अच्छे ख्यालात होंगे, यानी जिस चीज़ के ख्यालात होते हैं ना, रात को ख्वाब के अंदर चीज़ें भी वही आ रही होती हैं। इस बंदे सोचते सोचते ना बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो आग सेक रहा तो सो गया। तो रात में
दिन नहीं था, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट दिन था या रात थी, तो इसको ख्वाब में एक चीज नजर आई कि एक सांप अपनी दुम को ही खाई जा रहा है। एक सांप है वो अपनी दुम को खा रहा है। तो ये जब उठने के बाद इसने सोचा कहीं बेंजीन की स्ट्रक्चर गोल तो नहीं है, सही है, और ये चीज लिखी हुई है हिस्ट्री के अंदर, स्नेक बाइट इट्स टेल। जब उठा उसने ख्वाब में ये चीज़ देखी और उसके बाद इसने बेंजीन की स्ट्रक्चर दी जो कि अभी तक हमारी किताबों वगैरह के अंदर लिखी हुई है, यानी 50 साल का अरसा लगा है, सही है। अगर आप खुद देखो, मैं मैक्सिमम बच्चों से सवाल करता हूँ कि क्या हम एटम को देख सकते हैं? आप एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ी मुश्किल से एटम नजर आता है, अगर एटम नजर आते तो आज तक हमें स्ट्रक्चर मालूम हो जानी थी। लेकिन ये वैसे भी बहुत पुरानी ज़माने की बात है, लेकिन अब एक्सरेज एनालिसिस जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सही है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है इस चीज़ में। तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर को कितनी अरसा लगा हुआ है, सिर्फ एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर है। अब इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं जिनको काफ़ी देर के बाद डिस्कवर होती है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।